प्रिय बच्चों, आज हम आज के इस धर्म क्लास को शुरू करने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु यीशु को आमंत्रित करते हैं और पवित्र आत्मा से हमें भर देने के लिए उनकी आशीष मांगेंगे। चलो आज हम अपने आँखों को बंद करके और हाथों को अच्छी तरह से जोड़ के प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम सबसे पहले आज के सुंदर दिन के लिए और हमारे इस नए जीवन के लिए सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप हमें अपने सभी कृपादानों से, विशेषकर अपने सातों वरदानों से पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए, जिससे हम हमेशा अपने कार्यों को, अपनी पढ़ाई को तथा अपने सभी इच्छाओं को आपकी इच्छा के अनुसार चला सकें और आपकी इच्छा के अनुसार ही हम उसे पूरा करने में सक्षम हो सके। और जितने भी हमारे आसपास हैं, अपनी निजी वस्तुएं तथा सार्वजनिक वस्तुओं को भी हम अच्छी तरह से संभाल सकें, उनका आदर सम्मान भी कर सकें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सभी बच्चों को जय यीशु। पिछले सप्ताह हम पढ़े थे यौन शुद्धता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 निजी और सार्वजनिक संपत्ति। निजी और सार्वजनिक संपत्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं यहाँ श्री ज्ञान प्रकाश के बैग में क्या रखा था। श्री ज्ञान प्रकाश के बैग में लगभग 30,000 रुपये रखे हुए थे। वे जब अपनी बेटी के शादी के लिए कुछ सामान, कुछ गहने खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस समय ये 30,000 का बैग उनके ही बड़े बैग में रखा हुआ रहता है। लेकिन जब वे बस में यात्रा करने के समय और वहाँ बैग के जब उसने खोला, बैग खोला, तो और उसमें से शादी के कार्ड निकालने पर साथ साथ शादी के कार्ड निकालते निकालते उसके जो छोटे बैग हैं वो नीचे गिर जाता है, जिसमें 30,000 रहता है। वह बैग बस में नीचे गिर पड़ता है। तो वह बैग उसी बस में यात्रा करने वाले उदयवीर नामक व्यक्ति को मिलता है। उदयवीर नाम का एक व्यक्ति को वह बैग मिल जाता है और उदयवीर ने उस बैग का क्या किया? उसने उस बैग को अच्छी तरह से संभाल के रखा और तब तक जिनका वो बैग था वह वहां से निकल जाते हैं, कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, कुछ सामान खरीदने के लिए वगैरह। तो इस उदयवीर ने उस बैग को अच्छी तरह से संभाल के रखा। फिर क्या हुआ? उदयवीर के इस कर्तव्य के विषय में आपका क्या विचार है? हमारा विचार क्या हो सकता है उस उदयवीर के कर्तव्य के बारे में? उदयवीर का व्यवहार, आचरण बहुत ही
अच्छा था, इसलिए उसने उस बैग को अपने पास ही रखना उचित नहीं समझा। इसलिए उसने क्या किया, उदयवीर ने जिस शादी के कार्ड उस बैग के साथ में गिर गए थे, उस शादी के कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ था, पता लिखा हुआ था, तो उस पते पे उसने कोरियर भेज दिया और यह कोरियर उन लोगों को कितने दिन में मिले, कम से कम 5 से 6 दिन में मिले। तब तक वो लोग बहुत ही दुखी थे, जिनका वह बैग था, वह पैसा था, वो बहुत ही दुखी थे। जब वो कोरियर मिलता है उनको, तो वे बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। यदि आप उनकी जगह पर होते तो क्या करते? यदि हम उदयवीर की जगह पे होते तो हम क्या करते? शायद हो सकता है उसमें से कुछ पैसे निकाल लेते, या तो पूरे के पूरे पैसे ही हम निकाल के खर्च कर लेते, किसी और चीज पे हम बर्बाद कर देते। शायद हो सकता है अगर हमारी इच्छाएं अच्छी होती तो हम उसे वापस भी कर देते। ऐसे बहुत ही कम देखा जाता है जो बहुत ही सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। इस घटना से हम सबको क्या शिक्षा मिलती है कि हम सब भी उदयवीर की तरह ईमानदार होना है, दूसरों का सामान अपना नहीं बनाना है, हमेशा उनके बारे में भी सोचना है जिनका वह सामान है। शायद कितने दुखित होते हैं अगर जब वो सामान नहीं मिलता है तो उनका 30,000 का उनका जो पैसा है वह बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें किसकी तरह होनी चाहिए? उदयवीर की तरह, और उनके समान ही हमें भी ईमानदारी को हमें अपने ऊपर में अपनाना है। हम जानते हैं कि ईश्वर ने जो कुछ बनाया उसे वह बहुत अच्छा लगा। ईश्वर जो कुछ भी इस पृथ्वी पर बनाया, सृष्टि किया, वह सब ईश्वर को बहुत ही अच्छा लगता है। उसने सब कुछ उसकी भलाई के लिए ही बनाया। उसने किस लिए बनाया? उनकी ही भलाई के लिए ही बनाया। संसार में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन दिए, पर्याप्त साधन है। संसार में हर एक की आवश्यकताओं के अनुसार सभी के लिए समान या तो पूर्ण रूप से हमें हर चीज की व्यवस्था की गई है, लेकिन सबकी तृणना या स्वार्थ क्या होता है? किसी के पास ज्यादा होने पर भी वे बहुत ही स्वार्थ होते हैं। तो इस तरह हमें स्वार्थ नहीं बनना चाहिए। हमेशा हमें क्या है? देने के लिए सीखना चाहिए। मुट्ठी बंद करके अपनी ओर ही नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों को बांटना है। हम जितना भी बांटते हैं उतना ही अधिक हमें ईश्वर से कृपा दान मिलती है। अगर शिक्षक अपना ज्ञान
सभी विद्यार्थियों के साथ बांटते हैं तो उनमें और भी शिक्षित होते जाते हैं और भी जानते हैं। हम देखते हैं मनुष्यों द्वारा अपनी तृष्णा या स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों की संपत्ति का लालच करना अथवा उसे चुराना ईश्वर के विधान के विरुद्ध है। इसलिए सातवीं आज्ञा हमें सिखाती है, सातवीं आज्ञा हमें क्या सिखाती है? चोरी मत करो। और 10वीं आज्ञा हमें सिखाती है कि अपने पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच मत करो। 7वीं आज्ञा हमें क्या सिखाती है? चोरी मत करो, चोरी ना करने के लिए सिखाती है। और 10वीं आज्ञा अपने पड़ोसी की किसी भी चीज पर लालच मत करो कहता है। स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 1 में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी सब प्रभु का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब और संसार में, पूरे संसार में निवास करने वाले हम सब किसके हैं? हम प्रभु के ही हैं। हम देखते हैं यहाँ संपत्ति। संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की होती है। संपत्ति 2 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सा? निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति। निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति। निजी संपत्ति में क्या होता है? निजी संपत्ति वह कहलाता है जिसे हम खुद अपने हाथों से मेहनत करके कमाते हैं। अपनी मेहनत से जो घर बनाते हैं वह सब अपना या निजी कहलाता है। जैसे घर, जमीन, पशु, वस्तुएं, जो कुछ भी अपने घर में है वह सब अपना ही है, अपना निजी होता है। और यहाँ हम देखते हैं सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति किसे कहते हैं? जैसे जंगल, पर्वत, बिजली, पानी, सड़क, नदी, तालाब आदि, ये सब निजी संपत्ति कहलाता है, सार्वजनिक संपत्ति कहलाता है। यानी कि उसको सभी लोग यूज कर सकते हैं। और हम देखते हैं यदि इस निजी संपत्ति को हम नहीं संभालते हैं, ये निजी संपत्ति को भी, निजी संपत्ति तो हमारा परम कर्तव्य है इन्हें संभालना। जहां हम रहते हैं, जो चीज हमारे साथ रहता है, उन सबको संभाल के रखना हमारा परम कर्तव्य है। और सार्वजनिक संपत्ति, इसे भी संभालना हमें ही है, क्योंकि वह भी हमारे ही काम आते हैं। इसलिए सार्वजनिक संपत्ति को भी हमें ही अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए। और हम देखते हैं बहुत सारे चीज जो हमारे ही अधिकार है, सबका अधिकार है। केवल ये सब चीज केवल एक व्यक्ति के लिए या तो एक परिवार के लिए नहीं है, और जैसे केवल एक ही जगह के लिए, एक ही गांव वालों के लिए नहीं है।
जो कोई भी है सभी उसे यूज कर सकते हैं, उसे सार्वजनिक कहते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस पहला पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 10 में हम देखते हैं, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। यह शब्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, ये सब चीज भी जो है, जो सार्वजनिक है, उसे भी अपना बनाना चाहते हैं। लोभ और लालच के वजह से हड़पना चाहते हैं, खुद का बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए संत पौलुस पहला पत्र कुरिन्थियों में कहते हैं, अध्याय 6 पद संख्या 10 में कहते हैं, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इस तरह से संत पौलुस कहते हैं, जो चोरी किया करता था वह सबसे चोरी नहीं करे। जो व्यक्ति चोरी करता था उसे वहां खत्म कर देना चाहिए, उसे हमेशा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करें। जब हम ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करते हैं, जो कुछ भी अपने हाथों से अच्छा करते हैं, वह ईश्वर को भी अच्छा लगता है और हमें भी ईमानदारी का फल बहुत ही अच्छा होता है। इस प्रकार वह दरिद्रों की भी सहायता कर सकता है। जब वह ईमानदारी के साथ अपना काम करता है तो वह दूसरे व्यक्ति की भी अच्छी तरह से मदद कर सकता है। इसलिए जब भी हम परीक्षा के हॉल में बैठते हैं तो हमें हमेशा परीक्षा ईमानदारी के साथ ही देना चाहिए। उधर इधर ताक झांक करके अपना परीक्षा नहीं लिखना चाहिए। जब हम अपने मेहनत से परीक्षा लिखेंगे तो हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान भी विकसित होगी, हम और भी ज़्यादा जानने लगेंगे और हम दूसरों को भी मदद करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और यदि हम बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं किए रहेंगे और हम परीक्षा के हॉल में बैठ के उधर इधर देखते रहते हैं तो हमारा परीक्षा लिखना भी खत्म नहीं हो जाता है। जब हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो हम परीक्षा को भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और हम देखते हैं चोरी नहीं करना, यह नवी यह आज्ञा सामाजिक न्याय से जुड़ी है। चोरी नहीं करना यह आज्ञा सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई है। सामाजिक न्याय हमें यही सिखाता है कि आपको अपना हक या अधिकार मिल जाए। जिस प्रकार मुझे या हम सबको मेरी संपत्ति पर अधिकार है, उसी प्रकार दूसरों को भी अपनी संपत्ति पर अधिकार है। जिस प्रकार मुझे या तो हम सभी को अपने अपने संपत्ति पर अधिकार है, उसे वैसे ही दूसरे लोगों को भी अपने अपने संपत्ति पर अधिकार होता है। जब हम किसी और व्यक्ति का अधिकार
छीनते हैं तो यह भी चोरी कहलाएगी। जब हम किसी का अधिकार, किसी का जमीन या तो किसी का नौकरी या तो कुछ भी है जो उनका कहलाता है, उसे हम अगर उनके हाथों से छीनते हैं तो वह भी चोरी ही कहलाता है। उदाहरण के लिए, दिन भर मेहनत करने वाले व्यक्ति को उचित वेतन का अधिकार है। सुबह से शाम तक मेहनत करके वह जो कमाता है, यदि उसे जो वह काम करता है उसका पूरा पूरा वेतन नहीं मिलता है तो वो भी उसे चुराने वाला ही समझा जाएगा। जब उसे कम वेतन दिया जाता है तो हम वास्तव में चोरी कर रहे हैं। यदि हम उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति सुबह से शाम तक वह काम कर रहा है और उसका पूरा पूरा हम वेतन नहीं देते हैं, पैसे नहीं देते हैं, तो यह भी एक चोरी ही कहलाया जाएगा। दूसरों के अधिकार का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरों का अधिकार जो है उनका सम्मान करना हमारा अधिकार है, हमारा जिम्मेदारी है, हमारा परम कर्तव्य है। जैसे बस में सफर करते समय यात्रियों से किराया लेना बस मालिक का अधिकार है। बस मालिक का अधिकार क्या होता है? जो भी यात्रा कर रहे हैं उनसे पैसे लेना उसका अधिकार है। वह उसे किराया देना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जब भी हम यात्रा करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? उन्हें पैसे देना है कि हमारा जो किराया है उसे देना जरूरी है। इसलिए यदि किराया दिए बिना हम रास्ते में उतर जाएं, किराया बिना दे के हम कहीं आधे रास्ते में या तो पूरे रास्ते में पहुंच के पूरे रास्ते तय करके उतरते हैं, तो जब हम किराया नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति में वह भी चोरी कहलाती है। जो व्यक्ति निजी संपत्ति से खुश नहीं है वह दूसरों की संपत्ति का लालच करता है। जो व्यक्ति अपने ही संपत्ति से खुश नहीं होता है वह दूसरे की संपत्ति पर लालच करता है, अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। लालच के कारण लोग दूसरों की संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति की चोरी करते हैं। जब व्यक्ति के मन में लालच उत्पन्न होती है किसी चीज के लिए, किसी दूसरे की संपत्ति के लिए लालच उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में भी सार्वजनिक हो या निजी संपत्ति हो या सार्वजनिक संपत्ति हो, उस पर हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर लालच करते हैं तो वो चोरी कहलाती है। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति से खुश और संतुष्ट है वह कभी दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करता है। जो व्यक्ति अपने ही संपत्ति से भले ही वो थोड़ा ही क्यों ना हो, यदि वह उसी से संतुष्ट रहता है, उसी से खुश रहता है, तो वह कभी किसी की संपत्ति पर लालच नहीं करता है। लालच करने वालों के साथ ईश्वर
क्या करेगा? लालच करने वाले व्यक्ति के साथ ईश्वर क्या कर सकता है? इसका उल्लेख हम आहाब द्वारा नाबोत की दाखबारी हड़प ली जाने की घटना से सीखते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ में अध्याय 21 पद संख्या 19 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यह कहता है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? प्रभु यह कहता है, जहां कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वहां वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का जमीन को भाई और भाई के बीच में लड़ाई होता है। अगर जमीन उनका हिस्सा नहीं मिलता है या तो मिल भी जाता है और बड़ा भाई छोटे भाई के जमीन पर लालच करता है और उस लालच की वजह से बड़ा भाई छोटे भाई की हत्या कर देता है। तो ईश्वर यह भी कहता है कि जिस तरह से उस छोटे भाई की हत्या किए हो, उसी तरह से तुम्हारा भी होगा। इसलिए हमें इन सभी बातों पर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। हमें किसी की संपत्ति पर लालच नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ देखते हैं 7वें और 9वें नियम के विरुद्ध पाप। 7वें और 9वें नियम के विरुद्ध क्या क्या पाप हैं? डरा धमकाकर दूसरों की वस्तुएं छीनना, किसी को डरा धमका करके उनकी वस्तुओं को छीनना, अपना बनाना, दूसरों की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, दूसरों की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, उचित वेतन ना देना, ऋण नहीं लौटाना, ऊंची दर पर ब्याज लेना, कर नहीं चुकाना, परीक्षा में नकल करना और दूसरों की संपत्ति का लालच करना, दूसरों की कमाई हुई वस्तुओं को अपने पास रखना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, रिश्वत लेना और देना, ये सब 7वें और 9वें नियम के विरुद्ध पाप है। इसलिए इन सभी बातों से, इन सभी पाप से हमें दूर रहना है। पुनर्मिलन संस्कार में जब हम पुरोहित के सामने स्वीकार करते हैं, पुरोहित के सामने पाप स्वीकार करते हैं कि हमने चोरी की है, तो उस वस्तु को अमुक व्यक्ति को लौटाना पापों की क्षमा के लिए अति आवश्यक है। यदि हमें पाप से क्षमा मिलना है तो हमें क्या करना है? उन वस्तुओं को, जैसे हम एक पेंसिल होता है स्कूल में, जब हम पढ़ाई करते हैं तो जब स्कूल में हम सभी बच्चों के साथ मिलके रहते हैं ना, तो उस समय हम देखते हैं कि किसके पास अच्छा वाला पेन है, किसी के पास बहुत ही अच्छा वाला पेन है, तो हम वो देख करके आकर्षित हो जाते हैं, मनमोहित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे मन को कंट्रोल करना है, ये ना कि हमें उस
यदि भी चोरी कर भी लेते हैं और हम पाप स्वीकार करने जाते हैं फादर के पास, तो पाप स्वीकार करने के पहले जब हमें पश्चाताप होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें उस समय जब हमें याद आता है और हमें लगता है कि मैंने पाप किया है, तो ऐसी स्थिति में हमें उस पेन को, जिसका है या तो पेंसिल हो या तो पेन हो, किसी चीज को भी हम किसी से भी लेते हैं यानी कि चोरी करते हैं, तो हमें उसी समय वापस दे देना चाहिए, जिससे हमें हमारे पापों की क्षमा मिल जाएगी। और यदि हमने किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी भी क्षतिपूर्ण करना अत्यंत आवश्यक है। 7वीं और 10वीं आज्ञाएं नकारात्मक रूप से हमें यह बताती है कि चोरी और लालच नहीं करना चाहिए। 7वीं और 10वीं आज्ञाएं हमें क्या बताती है? नकारात्मक से रूप से हमें यह बताती है कि हमें चोरी और लालच नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है कि हम अपनी निजी संपत्ति में परिवार को आगे बढ़ाएंगे। क्या है? हम निजी संपत्ति में हम परिवार को आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से? जब हम किसी चीज पर, किसी दूसरे के धन दौलत पर लालच नहीं करते हैं, तब ही हम अपनी निजी संपत्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरों की संपत्ति, विशेषकर सार्वजनिक संपत्ति बर्बाद को ना करें। सार्वजनिक संपत्ति जो है सभी के बराबर है, उसे हमें बर्बाद ना करें, बल्कि उसकी रक्षा करें। कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसको नुकसान ना पहुंचाए। कहता है अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। और हम यहाँ देखते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 8 से 9 में पढ़ते हैं, मुझसे कपट और झूठ को दूर कर दे। मुझसे कपट और झूठ को दूर कर दे। मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी। मुझे ना तो गरीबी दे ना अमीरी। मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। मुझे मेरे शरीर को जिस भोजन की आवश्यकता है, बस उसी को मुझे प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूं, प्रभु कौन हो? प्रभु कौन है? अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित कर दूं। इस तरह से सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, हमें जिस चीज की आवश्यकता है और कितनी मात्रा में हमें चाहिए, उतना ही हमें प्रभु से इच्छा रखनी चाहिए।
उससे ना ज़्यादा ना ही कम, बल्कि बराबर बराबर होना है, ताकि जब हम ज़्यादा धनी हो जाते हैं तो हम यह ना कहें कि प्रभु कौन है, हमारे मुंह से यह शब्द नहीं निकलना चाहिए। और ज़्यादा गरीबी होने की वजह से कहीं हम चोरी करते हुए प्रभु का नाम ही कलंकित ना कर दे। इसलिए प्रभु से हमें हमेशा उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितना हमें जरूरी है। फिर इब्रानियों के पत्र में हम देखते हैं अध्याय 13 पद संख्या 5 में, आप लोग धन का लालच ना करें, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, जो आपके पास है उससे ही संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ईश्वर स्वयं कहते हैं, हम आपसे, मुझसे, हम सभी से कहते हैं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा। इस तरह से इब्रानियों के पाठ में हम देखते हैं यह शब्द और पढ़ते हैं। इसलिए हम हमेशा ईश्वर की इच्छाओं की ही कामना करें, अपनी इच्छा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो बच्चों, पाठ कंप्लीट हो गई हैं। अभी हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, निजी और सार्वजनिक संपत्ति में क्या अंतर है? दूसरा प्रश्न है, दूसरों की संपत्ति का सम्मान क्यों करना चाहिए? तीसरा प्रश्न है, 7वें और 9वें नियम के विरुद्ध कौन कौन से पाप हैं? चौथा प्रश्न है, आहाब को नाबोत की दाखबारी हड़पने का क्या दंड मिला? और आगे दिया गया है याद करने के लिए इब्रानियों के पत्र से अध्याय 13 पद संख्या 5 से, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इस तरह से आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न का उत्तर है, पहला प्रश्न, निजी और सार्वजनिक संपत्ति में क्या अंतर है? उत्तर, निजी संपत्ति, इंसान अपनी मेहनत से जो कमाता है और अपनी कमाई से जो खरीदता है वह उसकी निजी संपत्ति है। उदाहरण में हम देखेंगे घर, जमीन, पशु, वस्तुएं आदि। सार्वजनिक संपत्ति क्या क्या है? सार्वजनिक संपत्ति वह है जो समाज की भलाई के लिए है और जिस पर सबका बराबर अधिकार है। उदाहरण के लिए है जंगल, पर्वत, बिजली, पानी, सड़क, नदी, तालाब आदि। दूसरा प्रश्न है, दूसरों की संपत्ति का सम्मान क्यों करना चाहिए? उत्तर में है, दूसरों के संपत्ति या अधिकार का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे बस में सफ़र करते समय यात्रियों से किराया लेना बस मालिक का अधिकार है, उसे किराया देना हमारी जिम्मेदारी है। यदि किराया दिए बिना हम रास्ते में उतर जाएं
तो यह भी चोरी कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, 7वें और 9वें नियम के विरुद्ध कौन कौन से पाप हैं? 7वें और 9वें नियम के विरुद्ध पाप: डरा धमकाकर दूसरों की वस्तुएं छीनना, दूसरों की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, उचित वेतन ना देना, ऋण नहीं लौटाना, ऊंची दर पर ब्याज लेना, दूसरों की संपत्ति का लालच करना, रिश्वत लेना एवं देना, परीक्षा में नकल करना आदि। चौथा प्रश्न है, आहाब को नाबोद की दाखबारी हड़पने का क्या दंड मिला है? पहला राजाओं के ग्रंथ में अध्याय 21 पद संख्या 19 में हम देखते हैं इसका उत्तर और पढ़ते हैं। प्रभु यह कहता है, क्या तुम नाबोद की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? प्रभु यह कहता है। फिर से प्रभु यीशु कहते हैं, जहाँ कुत्तों ने नाबोद का रक्त चाटा, वहाँ वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। तो इस तरह से हमारे चारों प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए। बच्चों, अपने घर में ही रहकर इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और जिस तरह इस पाठ में हमें सिखाया गया है कि चोरी ना करने के लिए और हमेशा क्यों ना सार्वजनिक संपत्ति ही हो, सबकी सम्मान करने के लिए सिखाया जाता है।